अवाम और सनतों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF से ज्यादा रिलीफ लेने की हिदायत। 2 हफ्तों में तजावीज तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आइंदा मुज़ाकरात में सनतों की बहाली के लिए रिलीफ हासिल करने की ठोस हिकमत अमली बनाई जाए। अवाम और सनत मजीद मुश्किल फैसलों की मुतहम्मिल नहीं हो सकते। IMF से मुज़ाकरात में ऐसे रास्ते निकालें जिससे मौशी तरक्की की रफ्तार तेज हो। सनतों, बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स और पावर टैरिफ में कमी की हर मुमकिन कोशिशें की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। बटाग्राम में सड़कें बंद। बालाई इलाकों में अशिया खुरनोश की किल्लत। बिजली की फराहमी मुअत्तल। मकीन घरों में महसूर। शाहराह रेशम और पाकिस्तान चीन इक्तसादी राहदारी बंद। एबटाबाद में भी बर्फबारी के बाइस कई राबता सड़कें ताहाल बंद। बिजली भी बहाल न हो सकी। स्वात, कालम, मालम जब्बा की वादियां भी बर्फ से ढक गई। चित्राल में शदीद बर्फबारी के बाइस निजाम जिंदगी मुतासर। मरी में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सिटी पुलिस एहलकार बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालने में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। चमन में बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात। घरों में पानी की किल्लत। कोयटा, जियारत, कान मेहतरजई, खानुजई, शीलाबाग और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। कोजक टॉप पर बर्फ के गाले गिरने का सिलसिला 2 रोज से जारी। सिंध में गोरख हिल स्टेशन ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी। कनाडा भर में बर्फबारी और शदीद सर्दी की लहर जारी। स्कूल बंद। दर्जनों परवाजें मनसूख हो गईं। हजारों अफराद बिजली से महरूम। अमरीका की कई रियासतों में बर्फानी तूफान। हादसात में 29 अफराद हलाक हो चुके। MKM पाकिस्तान के वुज़रा, अरकान असम्बली और रहनुमाओं की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। वफाकी वुज़रा खालिद मकबूल, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी शामिल। सिंध असम्बली में MKM अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MKM इस मामले पर आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सानिया गुल प्लाजा का 11वां रोज सर्चिंग और मलबा उठाने का काम बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। किसी का कोई प्यारा लापता है तो वो हमसे राबता कर सकता है। इमारत SBCA के हवाले कर दी। गुज़श्ता रोज 2 अफराद की फैमिलीज ने राबता किया है। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों की जमीनों पर कब्जे की रिपोर्ट पर 7 दिन में फैसले का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा DC ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत पर 7 रोज में फैसले के पाबंद होंगे। किसी को समंदर पार पाकिस्तानियों के असासे पर कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। ओवरसीज के असासों के 100% तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफाफ और फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इस्लामाबाद में सरमायाकारी का महफूज माहौल फराहम करेंगे। हम आपसे पैसा मांगते हैं, ना आपसे कोई चंदा मांगते हैं, ना आपको कहते हैं किसी को पत्थर मारो, लेकिन इस जबर की हुकूमत के खिलाफ हमारे साथ एक दूसरे को ऑपरेशन करो। 8 फरवरी को गाली देंगे ना पत्थर मारेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई कहते हैं दरखास्त करेंगे कि दुकानें बंद रखें, पहिया जाम करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत ने 8 फरवरी की कॉल वापस लेने का नहीं कहा। 8 फरवरी बानी की कॉल है, वही वापस ले सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। हल ये है कि सूबाई हुकूमत को, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाए, पॉलिसी बनाए। वो पॉलिसी मुस्तकिल और पायदार अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी।
मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए पॉलिसी बनाना होगी। मंसूबा साज तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाएं। बंद कमरों के फैसले मुसल्लत नहीं करने देंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, मुझे दबाने की कोशिश की मगर आज भी आवाम के साथ खड़ा हूँ। पहले स्मगलर और फिर दहशतगर्द कहा, मकसद मुझे नीचे दिखाना है। विफाक के जिम्मे आज भी IDPs के 52 अरब रुपए बकाया हैं। वज़ीर आला का अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म को खत लिखा। विफाकी फंड्स की अदम अदायगी माली बहरान का बाइस बन रही है। मामूल की माहाना NFC मुंतकलियों की रोकथाम आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म से ज़ाती तौर पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा देता हूँ कि वह शोबदाबाजी और ड्रामेबाजी ख़त्म करें। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन तिरा और कुरम को इस वक्त तकरीर की नहीं, वाज़ेह क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर आला की तरजीह IDPs की फौरी बहाली, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ना कि सियासी ड्रामा और इंतशार। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का एक्स पर पैगाम। लिखा, एक पुरअमन सूबा 2013 में सूबाई हुकूमत के हवाले किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा आज दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में है। इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत के सिवा किस पर आयद होती है? अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बगैर हुकूमती मंजूरी के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और अपनी लाइल्मी का दावा करे तो ये सिर्फ नाहिली नहीं, गवर्नर्स की तबाही का एतराफ़ है। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। नैब कराची का अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुरासला। नैब मुरासले में कहा गया, सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की बेज़ाब्तिगियों और फंड्स के गलत इस्तेमाल का शुबा है। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचने का खदशा। नैब ने वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया। बलूचिस्तान के जिला चाकी और खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वाबी में ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। चाकी के इलाके यकमुच के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। स्वाबी में मोटर वे M1 पर अंबार इंटरचेंज के करीब 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में हादसाती फायरिंग से लड़का जाँ बहक। पुलिस ने गफलत बरतने वाले सिक्योरिटी गार्ड शुएब को हिरासत में ले लिया। फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली 12 बोर राइफल तहवील में ले ली। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड की गफलत के बायस 15 साला सैफुल्ला ने असलहे से छेड़छाड़ की और इत्तफाकिया गोली चलने से जाँ बहक हो गया। लड़के की लाश अस्पताल मुंतकिल। पॉलिसी रेट है उसको अभी करंट लेवल के ऊपर मेंटेन रखा जाए। नेक्स्ट मीटिंग तक 10.5% का रेट जो है वो अनाउंस किया है। सारी वजूहात हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर भी फोकस किया। स्टेट बैंक का अगले 45 दिन के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान किया। कराची में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि शरह सूद बरकरार रखने की बुनियादी वजह महंगाई है। महंगाई की शरह 7.5% पर बरकरार है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जा सकती है। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हो रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़राई पैदावार इस साल बेहतर होती नजर आ रही है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से ऊपर होंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, पॉलिसी रेट कम ना करने पर बिजनेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने शरह सूद में 3.5% कमी का मुतालबा किया था। शरह सूद को बिला वजह डबल डिजिट रखा जा रहा है। एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल करना है तो शरह सूद फौरी 7% पर लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद जेमस्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। आलमी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की कीमती पत्थरों और मादनियात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, जेमस्टोन इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफी यकीनी बनाया जाएगा। जेमस्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएँ। तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर हुकूमतों से मिलकर काम की हिदायत।
पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला जुम्मे या पीर तक होगा। चेयरमैन PCB का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पैगाम। एक्स पर लिखा एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शंस वज़ीर-ए-आज़म को बताए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला हल करें। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक हतमी फैसला जुम्मे या पीर तक करने पर बात हुई। चेयरमैन PCB ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान ने ICC का दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ICC के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी, भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार, स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत करने के ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। चेयरमैन PCB कहते हैं हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनोअन अमल करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई की हिमायत या लॉजिस्टिक मदद भी फराहम नहीं की जाएगी। इलाके में कशीदगी का पुरअमन हल मुज़ाकरात और बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल से ही मुमकिन है। फैसला ख़ित्ते में इस्तेहकाम और सिफारती हल के लिए UAE की पॉलिसी का हिस्सा है। अमेरिका भर में आइस एजेंट्स के खिलाफ अवामी एहतजाज रंग ले आया। ट्रंप इंतजामिया ने मुजाहिरीन के सामने घुटने टेक दिए। मिनेसोटा में तैनात आइस एजेंट्स को वापस बुलाने के अहकाम जारी। सदर ट्रंप का कहना था कि मिनेसोटा के गवर्नर से उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू मुस्बत रही है। हमारी टीम हालिया वाक़यात का जायजा ले रही है। मिनेसोटा की इंतजामिया ने ट्रंप के इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट क्रैकडाउन को अदालत में चैलेंज कर दिया। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 18 हो गई। दर्जनों जख्मी। 24 रियासतों में इमरजेंसी ताहाल नाफिज। करोड़ों अफराद मुतासर। 16,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। न्यूयॉर्क के देही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया, लोगों के साथ सड़कों से बर्फ हटाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियां। पाकिस्तानी स्क्वाड का तरबियती कैंप लाहौर में जारी। खिलाड़ियों ने सिनेरियो बेस्ड मैच खेला। ऑलराउंड शादाब खान कहते हैं जानता हूं मुझ पर बहुत तनकीद होती है, कहा जाता है मैं सिर्फ बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से खिलाड़ियों को फायदा होगा। और विमेन सुपर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की 7वीं कामयाबी। ऑस्टन विला को एकतरफा मुकाबले में 4-1 से शिकस्त का मजा चखाया। जूलिया, टेरलैंड, जेसिका और हैना ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई।